लाइव मैं हूं गुज़ार हसन। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना दोस्तों रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज के अंदर। लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। ये अपना क्या नाम है, मुजफ्फर भाई और नाजिया इलाही की कन्वर्सेशन हो रही है। वाई इज ओवैसी अपोजिंग CAA। हाँ जी, कि ओवैसी जो है वो CAA को क्यों अपोज कर रहा है, कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून जो बनाया इंडिया के अंदर है, जो मिनॉरिटी सेफ्टी के लिए है। क्या देखते हैं नाजिया इलाही कैसे इस पर बात करती हैं, मुजफ्फर भाई क्या इस पर बोलते हैं। वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। और उनके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त बहुत ही अहम मेहमान जुड़ी हुई हैं भारत से। नाजिया इलाही खान जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही ये समझे कि बहुत जल जाते हैं लोग इनकी बात को सुन के, और सच को जिस तरीके से ये बयान करती हैं तो बहुत सारे जो है उनकी जो है वो मैं लफज काबिल एतराज है नहीं यहाँ पर बयान कर सकता। बहरहाल नाजिया इलाही खान जी, आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी तरफ से, नाजिया इलाही खान की तरफ से, भारत और पाकिस्तान के सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत पाक मुकद्दस महीना है, तो इस महीने में कम से कम अपने खुफिया दिमाग पर और डायबोलिक माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि रमजान का महीना बहुत मुबारक महीना होता है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा अच्छा, नाजिया इलाही खान जी, जो एक CAA एक्ट है उसके साथ में और जो है वो कानून कुछ जो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है भारत में, इसके ऊपर हम जानेंगे कि अवैसी जी और उस तक के साथ साथ बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, या वो अगर सड़कों के ऊपर कुछ नहीं भी है तो इसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बाकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम है। खास तौर पर हिंदू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो भारत शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो सोच रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी उनके हालात इस कदर मुवाफिक नहीं है उनके लिए, तो वो भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ, तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वजह सिर्फ आपको पता ही है कि वजह क्या है, कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोगों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है। हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो है वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन ये सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान हैं उनको इस चीज का इदराक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारी हकीकत को रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक लोग जो मजलूमियत का शिकार है पाकिस्तान में, अगर भारत के अंदर उनको लाकर आबाद किया जा रहा है, उनको नेशनैलिटी दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता ये? इसकी शुरुआत ना एक नात से कर देती हूँ, क्योंकि रमजान का महीना है, बड़ी इबादत में मुब्तला होते हैं हम। अपने 24 घंटे का तकरीबन 4-5 घंटा तो इबादत में ही चली जाती है। हालांकि इबादत रोज करनी चाहिए, अल्लाह का तो सब दिन बनाया हुआ है। एक नात मैंने बचपन में, मुझे मेरी नानी अम्मी ने सिखाया था, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को इंसान भूल गए। अभी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो मुसलमान क्या कर रहा है? तो इसमें तो शैतान का रोल भी है ना, और शैतान आपको पता है कि हर जगह पर पाया जाता है, वो इंसान के रूप में भी होता है। अच्छा, ऐसा अगर है तो कुदरत का अजीब निजाम है भाई। अल्लाह के मानने वाले पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लिए हुए हैं, और प्रभु राम के को मानने वाले हिंदू आज चांद पर पहुंच रहे हैं। बड़ा अजीब निजाम है कुदरत का। मतलब मुसलमानों से अल्लाह बड़ा नाराज है भैया। सोचना तो पड़ेगा मुसलमानों को, है ना?
अब आती है बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, पुराना नहीं है, 1955 का है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है और 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास किया गया था। और किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी ड्राफ्टिंग में, उसके सारे चीजों को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो तकरीबन 4 साल 4.5 साल के बाद उसको सही से ड्राफ्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, ये हर उन इस्लामिक देशों में बज रहे हैं जो लोग भारत आने के लिए बहुत सालों से मतलब परेशान हो रहे थे। अब इसमें अवेसी है या बहुत सारी खवातीन हैं जो जहादन हैं, जो टेंट कुछ पहनती हैं बुर्का नुमा और कुछ नहीं पहनती हैं नकाब नुमा, तो उसमें एक नाम शेरवानी का है। तो ऐसे लोग जो है वो रमजान जैसे मुबारक महीने में मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर चुकी है। तो जिनको दिक्कत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, टिकट टू पाकिस्तान, सीरिया या अफगानिस्तान खरीद सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है कि 8 अप्रैल 1950 को, आपको तो बिल्कुल पता होगा, लियाकत जी और नेहरू जी के बीच में एक 34 पन्ने का एग्रीमेंट हुआ था, 34 पेजेस का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उन दोनों ने साइन किया था कि बंटवारे के बाद और इस्लामिक देश पाकिस्तान जिन्ना के भीख के कटोरे में देने के बाद जितने भी माइनॉरिटीज 21% पाकिस्तान में है और जितने माइनॉरिटीज भारत में, उन सबको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे और उनको अपनी जिंदगी और अपने रिचुअल्स और अपने धर्म का पालन करने का पूरा अनुमति और जगह दी जाएगी। अब देखिए कि हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान आजादी के वक्त में थे, मोर और लेस। आज हमारे भारत में अवेसी खुद ही चीख कर बोलता है, दारुल उलूम के मदनी जी खुद ही चीख कर बोलते हैं कि हमारे भारत में अब 20 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरकों को मिलाकर के 7 करोड़ से 20 करोड़ हो गए 76-77 साल में, मतलब 13 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आती है बात कि 1947 में 21% में 13% पाकिस्तान में हिंदू थे, जो अब 1% हो चुके हैं। तो मुजफ्फर भाई, मेरे हिंदू भाई बहन कहाँ गए? मार डाला पाकिस्तानियों ने, चीर डाला, जला डाला, खत्म कर डाला, ऑर्गन उनका निकाल कर बेच डाला, कन्वर्शन भी करवा डाला। मेरे 12% हिंदू भाई बहन, माता बहनें कहाँ हैं? हम अगर एक नारा बुलंद कर दें कि आजादी के वक्त मेरे जितने हिंदू भाई बहन थे वो मुझे वापस चाहिए, तब क्या करेगा पाकिस्तान? अब आती है बात कि 1974 में बांग्लादेश में 13% हिंदू थे, 13.9% हिंदू थे। आज अभी 5.9% हिंदू है। कहाँ गए बाकी के मेरे हिंदू भाई? भाई भारत में तो 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत में तो अनगिनत, हम गिन नहीं सकते मदरसे हैं, मदारस हैं, हम गिन नहीं सकते कितने इमाम बाड़े हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने मजार हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने शाही ईदगाह हैं और ईदगाहें हैं, हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई बहन थे, हमारे जो जैन भाई बहन थे, हमारे जो बौद्ध भाई बहन थे, वो कहाँ हैं? हमें रिटर्न चाहिए, हमें उनका कब्रिस्तान बताइए, कहाँ फेंका, कौन से गटर और नाले में उनकी अतड़ियां निकाल करके फेंकी गई हैं पाकिस्तान में, वो भी हमें चाहिए। अगर ये नारा लगाते तो आप क्या सोचेंगे? अब देखिए, पाकिस्तान की कुछ तारीफ मैं कर देती हूँ, क्योंकि आज कल रात से मुजफ्फर भाई, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के जिहादी मुसलमान, इवन आपके कुछ नेता आज तो पैनलिस्ट बन करके नेशनल न्यूज पर मेरे साथ बैठे थे, भारत के पैनलिस्ट बन करके। अच्छे से मैंने इज्जत उतारी है, अच्छे से एकदम इज्जत उतारी है मैंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने 13% हिंदुओं को 1% में कन्वर्ट कर दिया। जिहाद के नाम पर अलकायदा ने अमेरिका में तबाही मचाई और कई अन्य देशों में तबाही मचाई और साथ में हमारे भारत में भी मचाई। दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का नानेहाल कैकई अब इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई यानी प्रभु राम के वंशज कहने वाले अब खुद को अफ्रीकन बोलते हैं, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और रामायणा को आज भी मानने वाले इस्लामिक देश इंडोनेशिया बन गया।
प्रभु राम के बेटे का बसाया हुआ लाहौर आज हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजता है, और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो कोई कटाश नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है लाहौर में। वो हमारे प्रभु राम के बेटे पुत्र का बसाया हुआ है। पर जब भारत अपने ही हिंदू भाई बहनों को, अपने ही माता बहनों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ला करके उनको भारत की धरती से मिलाना चाहती है, भारत की मिट्टी पर उनको सम्मान देना चाहती है, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी खुजली मच चुकी है और रमजान जैसे मुबारक महीने में ईद की तैयारी ना करके मुहर्रम का मातम स्टार्ट कर दिया गया है। अब बात आती है कि ये हम सबको पता होगा और आपको भी पता होगा कि हमारे भारत का पहला लॉ मंत्री जो था, लॉ मिनिस्टर जो थे, वो दलित थे। आपको ये पता होना चाहिए और व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के भी पहले लॉ मंत्री जो थे वो दलित थे। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जिन्ना को समर्पित कर दी, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जिन्ना को बचाने में और जिन्ना की अश्लीलता को छुपाने में समर्पित कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान को चुना वहां पर जिन्ना और लियाकत जैसे लोगों ने उनको चुन करके लॉ मंत्री बनाया। फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको छुप करके भारत दोबारा आना पड़ा और पश्चिम बंगाल के गली कूचों में अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके रहना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने, जो पाकिस्तान के लॉ मंत्री थे, दलित थे, उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर ऐसा क्या है कि बंटवारे के वक्त, आजादी के वक्त जो मुसलमान ने पाकिस्तान को चुना था, आज भी वो मुहाजिर की आइडेंटिफिकेशन लेकर के घूम रहे हैं? क्यों? बताना तो पड़ेगा ना। और जो मुसलमान, मुजफ्फर भाई, जो मुसलमान आज मातम कर रहे हैं, आज मुसलमानों के पास 57 मुल्क है, इंक्लूडिंग योर पाकिस्तान, 57 देश है। तो ये आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर मुस्लिम्स, जो भारत के डरे कुचले सहमे हुए अवैसी के हिसाब से, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अवैसी, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ और अवैसी की तरह मैं कोई जाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं पक्की मुसलमान हूँ, एकदम पक्की मुसलमान हूँ। कुरान की आयतें पूछिए, आप बहिश्ती जेवर पूछिए, हदीस पूछिए, जिन्ना का शरिया लॉ पूछिए, कुछ भी सही अल बुखारी पूछिए, सब बताऊंगी बिना किताब देखे। मैं जिहादी मुसलमान नहीं हूँ, मैं सुन्नत रसूल की मानने वाली उम्मत में से हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से उन मुसलमान, भारत के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर डरे और सहमे हैं। फ्री में टिकट तो मैं दे दूंगी आरफा शेरवानी को और अवैसी को, और माला पहना करके मैं अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर लेकर जाऊंगी, आप माला पहना करके और ताबीज पहना करके आप एक्सेप्ट कर लेना उन लोगों को। वो भी एक हफ्ता नहीं रुक सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में जो भारत से मुसलमान आएंगे एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो जिस कदर यहाँ पर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रह रहे हैं, भारत में वो एक जन्नत के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके, अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके वाघा से पाकिस्तान एंटर होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा, जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। अच्छा मुजफ्फर भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जैसे अवैसी यहाँ पर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं 82.7% सनातनियों का गला रेतना चाहता हूँ।
तो क्या अवैसी ऐसा भाषण दे सकता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी एक्सेप्ट कर लेगी उसको? यही कुछ तो हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो सनातनी है उनके साथ यही कुछ तो हो रहा है कि उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, उनके लोगों को, बिजनेसमैन जो है, मैं आपको बताऊं कि डाकू या डाकुओं के रूप में लोग उनके जो जो है जो बिजनेसमैन है बहुत बड़े हिंदू भाई हमारे, उनको उठाया जाता है, उठाकर कच्चे के इलाके जंगल में लेकर जाया जाता है और बोला जाता है कि भाई इतने लाख रुपए अगर आप दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। उनके घर वालों को कॉल तावान के लिए अगवा किया जाता है। तो ये रूटीन की चीजें, तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चल रही है। जो अवैसी साहब भारत में करना चाह रहे हैं, भारत के अंदर सनातनियों के साथ करना चाह रहे हैं, वो कुछ अभी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। तो ये वही उसी मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं अवैसी साहब, पाकिस्तान मॉडल को भारत के अंदर उसका इम्प्लीमेंट चाह रहे हैं। वो CAA को खत्म करके पाकिस्तान का कोई जो सिस्टम है उसको कह रहे हैं कि वो चीज अडॉप्ट हो जाए इंडिया के अंदर, ताकि यहाँ पर जी मतलब मुजफ्फर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बिल्कुल सटीक बात बोलती हूँ और एकदम सही बात बोलती हूँ कि पाकिस्तान अवैसी रहता जरूर भारत में है, पर आज भी वो ज़ारोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है, क्योंकि उसके दादा ने पाकिस्तान के समर्थन में पूरी फौज बनाई थी और भारत का विरोध किया था उस फौज ने। इसका मतलब है कि अवैसी उस ज़ारोकार की फौज के आखिरी सिपा सालार होने का फर्ज निभा रहा है, भारत के सुकून को खराब करके, भारत की तरक्की से जल करके, भारत की सनातनी बहु बेटियों को बेआबरू करने वाले को समर्थन दे करके। इसका मतलब है कि मैं सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना। अब आती है बात कि आपके पाकिस्तान में हिंदू स्टूडेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाई थी, आप लोगों ने बम उड़वा दिया था, तब तो मारा पीटा गया वहां पर। तब अवैसी कुछ नहीं बोला कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में मुसलमान, शिया, बरेलवी, अहमदियों के साथ बुरा होता है, तब भी अवैसी कुछ नहीं बोलता है। अब आती है बात कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेटा, मैं देखिए पाकिस्तान का ही डेटा लेकर के बैठी हूँ, इसलिए कोई भी अगर मेरे ऊपर कुछ भी टिप्पणी किया, उल्टा पुल्टा जबान खींच के अंगूठे में बांध दूंगी और पाकिस्तान आके मारूंगी मैं, और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेटा, 1000 हिंदू फैमिली हर साल छुप छुपा करके भारत आने की कोशिश करते हैं, कभी बॉर्डर में अरेस्ट हो जाते हैं और कभी भारत आने का प्रक्रिया उनका पूरा हो जाता है। 2014 में मेंबर जो थे वो रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PML डॉक्टर रमेश कुमार ने क्लेम किया था नेशनल असेंबली को कि पाकिस्तान से अराउंड 5000 हिंदू माइग्रेट कर चुके हैं इंडिया के लिए, और ये अभी भी आगे चल रहा है। ये 2014 का उनका कहा हुआ है असेंबली के अंदर। अब आती है बात कि आपके यहाँ पाकिस्तान में एक औरत फाउंडेशन चलता है, जिन्होंने अपनी एक पूरी रिपोर्ट UN को दी है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को दिया था, जहां पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई, बिल्कुल भी देखा नहीं गया, तो उन्होंने UN को ये रिपोर्ट सबमिट की है कि तकरीबन 1000 नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू, सनातनी और क्रिश्चियन बेटियां जो हैं उनका कन्वर्शन कराया जाता है हर महीने, और मियां मिट्टू को ये काम दिया गया है करवाने के लिए, और ये होता आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि बच्चियों की उम्र जो है वो 6 साल से लेकर के 19 साल तक की होती है। कन्वर्शन कराने के बाद अधेड़ उम्र के बुढ़ों से उसकी शादी कर दी जाती है, 6 साल या 6 साल से 19 साल की बच्चियों की। अब आते हैं कि 2024 का रिपोर्ट आपका कह रहा है कि 1000 क्रिश्चियन और हिंदू वुमेन पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट किए गए हैं। ये 2014 की रिपोर्ट है, जिसमें वो हिंदू काफी विरोध करने की कोशिश किए थे, और जो विरोध में पार्टिसिपेट कर रहा था कि हम भी ये आवाज में आवाज मिलाएंगे, वो 95 प्रेस रिपोर्टर को खल्लास कर दिया गया, मार डाला गया। पाकिस्तान के 95 प्रेस जर्नलिस्ट को ओवर द पीरियड ऑफ 2 decades 95 journalists died, murdered by your सरकार। अब आती है बात के 2003 में पाकिस्तान में 6 साल की सिख बच्ची थी जिसको किडनैप किया गया। आफरीदी ट्राइब ने नॉर्थ वेस्ट के प्रोवांस से उसको किडनैप किया गया था, उसका गैंग रेप किया गया,
और फिर उसको मार करके वहीं दफना दिया गया। आई हैव सो मेनी डेटास, लेकिन मेरे आंख में पानी आ जा रहा है, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ कि नाजिया जी कि आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था। भारत में आपकी जरूरत तो है, लेकिन पाकिस्तान को आप जैसी बेटी की ज्यादा जरूरत है। मैं सही बहुत बात है। खुशकिस्मत हूँ मुजफ्फर भाई, मैं भारत में हूँ। पता चला अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जितनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, मुझे चीर फाड़ देते। देखिए, पाकिस्तानी जो बेटियां हैं, हिंदू जो हमारी बहनें हैं, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। आप जैसी यहाँ पर एक भी एक्टिविस्ट नहीं है, या कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैं इस चीज को देख रहा हूँ ना कि कोई आवाज नहीं उठाता उनके लिए। वो खुद इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं बेचारे, कि वो तो बात ही नहीं कर पाते अपने इस जो है वो जो उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि काश इस तरह की कोई हमारी बहन, कोई बेटी इस तरह की भी होती जो उनके लिए आवाज उठाती यहाँ पाकिस्तान में। On October 12, 2012, रायन सैंटन, a Christian boy, 16 साल का था, उसने अपने आप को उसके साथ ब्लास्फेमी हो रहा था, उसने अपने आप को छुपाया था पहाड़ों के अंदर, और कभी झाड़ों के अंदर, कभी कहीं छुपाता था। एट लास्ट उसके घर पे एक पूरा मॉब जो है वो अलकायदा का पहुंचा, और पहुंच करके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। फरवरी 2012 रिंकल लता और आशा कुमारी नाम की 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। पहले उनको किडनैप किया गया और उसके बाद उनके साथ तकरीबन 185 मुसलमान मर्दों ने गैंग रेप किया है। 185, पाकिस्तान के 185 मुसलमान मर्दों ने गैंग रेप किया है। 2020 15 साल की एक हिंदू बेटी को किडनैप किया गया, फोर्सिबली कन्वर्ट कराया गया, और एक मुसलमान 62 साल की उम्र वाले मुसलमान मर्द से उसकी शादी कराई गई है। और ये सारी बातें वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में पहुंची हुई है और स्टैंप लगा हुआ है वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का। कोई भी हवाबाजी में बात नहीं कर रही, कोई भी हवाबाजी की बात नहीं। ये सारे डेटास आपको आपके पाकिस्तान के भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो मैंने अभी पढ़ा है उसको कोई नोट डाउन करे और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के उसको डेटा को चेक करे। उसके बाद फिर औरत फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाए पाकिस्तान में, वहां चेक करे। वुमेन प्रोटेक्शन वेबसाइट पर जाए पाकिस्तान के, वहां चेक करे कि मैं नहीं हवाबाजी कर रही हूँ, मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ। कहाँ है मेरे ये सारे भाई बहन, कहाँ है? क्यों? इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है ना, इंसान तो मतलब अच्छी बातें सिखाता है ना। हम तो ये दावा ठोकते हैं कि इस्लाम अच्छी बातें सिखाता है। एक मिनट, ऐसे लोग तो मुझे खत्म कर दीजिए मुजफ्फर भाई। मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर के हम तो तोतली जुबान में जब होते हैं ना, तब हमें हमारे बड़े बूढ़े ये सिखाते हैं कि वो हिंदू है, वो काफिर है। हमारी भाषा क्लियर नहीं होती है, हमें पता भी नहीं होता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं कि हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं, पर हमें यह तोतली जुबान में सिखाया जाता है कि अगर कोई हिंदू का डेड बॉडी जा रहा है तो पढ़ो फी नारे जहन्नम, पर अगर कोई मुसलमान बलात्कारी का भी डेड बॉडी जा रहा है, जनाजा जा रहा है, तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? आज हिंदू जिनको बचपन से हमें सिखाया जाता है काफिर बोलना, वो शांति फैला रहे हैं, वो हर जगह सुकून की बात कर रहे हैं, वो हर जगह मानवता की बात कर रहे हैं, वो हर जगह हर देशों में जाकर के, इवन अरब में जाकर के सक्सेस का वो विजन स्प्रेड कर रहे हैं। और इस्लाम जिसको सुकून का मजहब बोला जाता है, वो हाथ में तलवार, बॉम्ब और माथे में 72 वर्जिन हूर और बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय की तरह लेकर के पड़े हैं। ये है इस्लाम। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं वही बात कर रहा था कि ऐसे लोग तो मुसलमान कहलाने के तो बाद की बात है, इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है कि जो इस तरह के काम करते हैं। जो जिस तरह आपने बोला कि ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ, उनसे मैं मिलकर आया हूँ जिनकी बेटियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। वो बहुत परेशान थे, और जो उनके बाकी रिलेटिव थे वो ये कह रहे थे कि अब हमने अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूल से हटवा लिया है, कि क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्ची जाती है उनकी, तो उनके पीछे जो है वो लड़के लगा दिए जाते हैं, और जो उनको ट्रैप करते हैं, उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, और इस तरह उनको अपने जाल में वो फांसते हैं। तो बहुत सारे जो है इस तरह के खानदान हैं पाकिस्तान के अंदर,
जो अब फैसला कर चुके हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 जिनकी बेटियों को मियां मिट्ठू के जो घर में रखा गया था और फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, उनके बाकी सारी जितनी भी फैमिली है अब वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जी। अब जी ऐसे सिचुएशन में अगर भारत के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अगर उन तमाम अत्याचारित, डिप्राइव्ड, ह्यूमिलिएटेड, हैरेस्ड माँ बहनों को, भाई बहनों को अगर ला करके हमारे भारत में मान सम्मान और सुकून की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी देने की बात की जा रही है, तो क्यों चिल्ला रहे हैं मुसलमान, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा विपक्षी, भारत के विपक्षी पर आ जाती हूँ, और खास करके मैं राहुल गांधी पर जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि आज राहुल गांधी की पार्टी के सारे लोग सीएए के विरोध में रोड पर उतर चुके हैं और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तेजी से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी की दादी अम्मी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तेज तर्रार औरत, इंटेलिजेंट औरत, तो उन्होंने उगांडा के से हिंदुओं को बुला करके भारत में सिटीजनशिप दिया था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के अब्बू जान जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने श्रीलंका से बुला करके हिंदू तमिलियंस को भारत में सिटीजनशिप दिया था। तो अगर मोदी जी वही काम कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति कहां से आ रही है? मतलब मोदी जी के विरोध करते करते राहुल बाबा अपनी ही दादी और अपने ही अब्बू जान के खिलाफ उतर आए हैं। आज राजीव गांधी की आत्मा जो है ना वो रो रही होगी, आज इंदिरा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी कि कैसा पोता है मेरा जो मेरे ही विरोध में उतर गया है रोड पर। आज राजीव गांधी सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि वो बम से फुट गए, क्योंकि ये तो कंधा देने के भी काबिल नहीं था, ये तो मेरा ही विरोध कर रहा है। अब आप ये बात तो सही है ना, क्योंकि जो दादी और अब्बू जान ने किया, आज वही चीज मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो ये लोग मोदी जी के विरोध में उतरे हैं, मतलब अपनी दादी और अपने अब्बू के विरोध में उतरे हैं। अब आती है बात कि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम मुस्लिम मुल्कों से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ करके रमजान के पहले रोजे में मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लाइए और भारत में सिसक रहे आरफा शिरवानी को और अवैसी जैसे हुड़दंगी को आप लोग प्लीज बुलाइए। हम लोग उनको पूरी इज्जत के साथ बग्गी और घोड़ा गाड़ी में बैठा करके आप पाकिस्तान के बॉर्डर में छोड़ेंगे, और जो भी देश वो चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी अरब चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सीरिया चूज करना चाहते हैं, चाहे वो अफगान चूज करना चाहते हैं, मैं स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली मैं सिर्फ पाकिस्तान को ये बिल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं 57 मुस्लिम मुल्कों को बोल रही हूँ कि 57 मुस्लिम मुल्कों में अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमान सिसक रहे हैं, वो बहुत परेशान है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, तो काइंडली जैसे आज मैंने पूरे डेटा के साथ बात किया है, ऐसे डेटा के साथ बात करके यूएन को रिक्वेस्ट करके आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लेकर के आइए, पास करिए अपने सांसद से, और यहां से हुड़दंगी, जंगजू, जिहादी, आतंकी, जिस मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खुला रहता है, उनको उठा करके ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे, खुदा की कसम, रमजान का महीना है, हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे कि क्यों हमारे मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, नहीं। हम तो कहेंगे जो कल जाने वाले हो भैया, हम घोड़ा गाड़ी मंगवा रहे हैं, आज चले जाओ, बैंड बाजे के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही बात मैंने, आप वाली बात मैं पाकिस्तानी मुस्लिम से भी पूछता हूँ, जब ये बात होती है, जब मैं इनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू के साथ इस तरह हो रहा है, तो वो जवाब में बोलते हैं जी इंडिया में, भारत में भी मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है। मैंने फिर बोलता हूँ कि भाई मैं आपको बहुत सारे हिंदू ऐसे दिखा दूंगा कि जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भारत में जा चुके हैं। आप मुझे एक मुसलमान ऐसा दिखा दो जो भारत से भागकर पाकिस्तान में आया हो और जिसने कहा हो कि भारत के अंदर मेरी जान महफूज नहीं थी इसलिए मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। तो इस चीज का कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास, कहते नहीं जी वो ऐसे है जी वैसे है, यानी कि बात लॉजिक के साथ तो करनी नहीं, ना ही उन्होंने सुननी है। तो देखे ना, आप भी देख सकती हैं कि कोई ऐसा
भारत के अंदर से मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान आया हो और उसने यहाँ पर आकर पनाह ली हो और बोला हो कि जी मेरी जान को वहां पर खतरा था और मैं इसका पाकिस्तान में आ गया। क्रिस्टल क्लियर, मुजफ्फर भाई, इसका क्रिस्टल क्लियर जवाब है। जैसे हर एक चीजों के लिए अवेसी से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के इत्तेहादुल मुअत्तदीन से लेकर के उसके बाद फिर जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे हर एक बातों पर सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंटर करते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो 3 तलाक बैन करने का हमारा मुद्दा हो, चाहे वो पॉलीगेमी हलाला बैन करने का मुद्दा हो, या ज्ञानवापी का मुद्दा हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या किसी भी चीज का XYZ किसी भी चीज का मुद्दा हो, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम, अवेसी या आरफा खानम शिरवानी बहुत बहुत एक्टिव मतलब वॉइस बन करके सामने और रोड से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक सामने आते हैं। क्या एक पिटिशन कोई मुझे दिखा सकता है, मैं चैलेंज दे रही हूँ कि कोई एक पिटिशन कोई मुझे दिखा सकता है कि आरफा खानम शिरवानी या अवेसी ने ये डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में हम सिसक रहे हैं, हमको मुस्लिम देश भेज दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे करें। फिर अगर उन्हें कोई वहां पर प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो ये पिटिशन दायर करें और बोलेंगे जी हम इस देश में नहीं रहना चाहते, और पाकिस्तान से अपील करें जी, पाकिस्तान से बोले कि जी हम बहुत हमें मसला है, भारत के अंदर हमें आजादी नहीं है, ये है वो है, तो हम पाकिस्तान में आ जाएं। तो इनका शौक पूरा होना चाहिए, मैं कहता हूँ। मैं मुजफ्फर भाई मतलब फिक्स्ड नहीं होना चाह रही हूँ पाकिस्तान पर से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आरफा खानम शिरवानी अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो जीन्स वीन्स पहनती है बहुत ज्यादा, वेस्टर्न आउटफिट्स वो बहुत ज्यादा पहनती है, तो शायद पाकिस्तान उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। अब नुसरत रूही जहां जैन है, वो चड्डियों में ही रहती है, तो उसके लिए पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप दुबई चले जाइए, आबू धाबी चले जाइए, आप ईरान चले जाइए, ये सब जगह में बहुत आराम से धड़ल्ले से वेस्टर्न आउटफिट चलता है। तो आप सिर्फ पाकिस्तान, अभी मैं भी अगर आपके साथ इस कन्फ्रंटेशन में अगर बोलूंगी कि नहीं पाकिस्तान, तो वो लोग मुझे बोलेंगे सिर्फ पाकिस्तान क्यों बोल रही हो? नहीं, 57 मुस्लिम मुल्कों का आप कोई भी मुल्क जो आपको 57 में पसंद है, आप उसकी एक याचिका डालिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमें यहाँ भेज दिया जाए, डालिए ना। लेकिन मैं आपको दावे से बोल रही हूँ कि ये नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हुड़दंग, जो आजादी, जो दंगई और जो अश्लीलता का नंगा नाच ये आराम से भारत के अंदर कर ले रहे हैं, ये अरब जाएंगे ना तो सारे नामर्द हो जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वैसे इनसे आपने कभी पूछा है या इनका कहना क्या है कि इनको तकलीफ क्या है CAA से, या जो इस तरह के कानून है इनसे इनको तकलीफ है क्या? देखिए, ऐसी बात है कि मेरे नाम का मतलब तो प्राउडी है, नाजिया। घमंड मेरे अंदर रत्ती बराबर भी नहीं है, इस बात का आप भी मुझे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे है। पर बात ऐसी है कि मैं अपने देश के दुश्मनों से बात करना पसंद नहीं करती। मैं अल्लाह की उम्मत से बात करना पसंद करती हूँ। मैं प्रभु राम के पुजारियों से बात करना अपने लिए ऑनर समझती हूँ। जो प्रभु राम के सामने अपने माथे को टेकते हैं, मैं ऑनर फील करती हूँ, सर झुकाकर मिलती हूँ। पर जो मुसलमान भारत में अल्लाह के स्लीपर सेल बन गए हैं और पैगाम रसूल की जगह पैगाम मुगल बन गए हैं, उनसे बात करना मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, कानूनी तरीके से न्यायपालिका के अंदर जब मैं कोट पहन करके होती हूँ, तो मैं बराबर अपने पूरे तेवर के साथ संविधान के दायरे में मैं सवाल करती हूँ। सामने वाला जवाब देता तो वो जीतता, क्योंकि मेरे सवाल बहुत सही थे और मेरे तथ्य बहुत सही थे, तो जीत हमेशा मेरे चेहरे पर ही, मेरे ही माथे पर क्राउन बन करके मेरी खूबसूरती बढ़ाता है। तो मैं ऐसे लोगों से बात करना, खानम हो या शेरवानी हो या अवेसी हो या मदनी हो, ये मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और हमेशा जीत सच की होती है और आप हमेशा से सच के साथ ही खड़ी रहती हैं। और हमें सब जो हमारे जो देखने वाले हैं और हम सब आप पे फख्र करते हैं। जैसे आपके ने बोला कि आपके नाम का मतलब भी प्राउड है, तो हम भी प्राउड फील करते हैं कि एक ऐसी महिला है वहां पर कि जो हमेशा हक पर खड़ी रहती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, आपने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो देखने वाले हैं
उन्हें भी हकीकत का पता चल गया होगा कि ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है इसके पीछे क्या राज है और ये क्यों सारा कुछ किया जा रहा है। कि मजलूम के साथ, देखिए इस्लाम एक तरफ तो कहता है कि जी हमेशा मजलूम के साथ खड़े हो, और उसमें हम ये देखेंगे कि ये हिंदू है, बेशक ये मजलूम है, इसके साथ हमने खड़े नहीं होना। तो ये यहाँ पर सोचने की बात है, समझने की बात है। मजलूम का बोला गया है, मजलूम में मजहब को नहीं लाना चाहिए कि अगर वो मजलूम मुसलमान है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं, अगर वो मुसलमान नहीं है तो हम बोले कि नहीं ये मुसलमान नहीं है लिहाजा इसके साथ हम खड़े नहीं होंगे, इसकी जान जाती है तो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया, हम इस काज में आपके साथ खड़े हैं और आपका साथ हमेशा हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यकीन कर जो नाज़िया इलाही ने तो आज सबूत दे दे के मैं तो खुद हैरान हो गया था कि इनके पास जारी बात है भाई सच करें। ये वैसी साहब को क्या हुआ, सर चक्कर आ गया क्या मसला है उनको। मुझे हैरत होती कि हर मामले में उन्होंने घुसेड़ देनी उन्हें अपनी बात कि ये तो मिनॉरिटीज के लिए दूसरे मुल्कों से, ये 3 मुमालिक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। इन 3 कंट्रीज में जो मिनॉरिटीज हैं जिनमें सिख हैं, ईसाई हैं, उसके बाद हिंदू हैं और 1-2 और हैं जाते, तो उनको ये उन्होंने सहूलतें दी है कि चले अगर आप अपने मुल्क में सेफ नहीं हैं तो आप माइग्रेट करके हमारे मुल्क में आ जाएं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो इसमें मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत क्या है। और स्पेशली जो अवैसी साहब है, मुझे हैरत होती है इनकी बातें सुन के कि हर जगह पे इन्होंने अपना जो है ना कहने के लोचा तलना होता है, अपनी बात जो रखनी होती है चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन से बिलोंग करती हो। यार मैंने ना, ये मुस्लिम तो है ये नाज़िया इलाही, लेकिन ये बातें ऐसी करती कि मतलब ऐसा लगता है कि मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ ही जाती है। वैसे को तो वैसे गलत कर रहा है ना, गलत वो सही कहो आपके मुताबिक गलत है। आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड, आप उनसे ज्यादा एजुकेटेड, आपका उनसे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, वो उनका वो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, तो आप उनको गलत नहीं कह सकते। यार सिंपल सी बात है, क्यों बड़ा बनता क्या है उसका कीड़े निकालने का। इस वक्त पॉलिटिक्स में उनको पता है कि क्या तो पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं ना, तो क्या पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है। पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, लेकिन ये देखें कि मुसलमानों का उनको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि वो जो इंडियन है वो सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटीज को बुला रहे हैं, वो इधर कर रहे हैं, और वहाँ पर मुस्लिम भी है काफी तादाद में, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे वो उनको पार्क है यार कोई नहीं, मैं उसका वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर बैनर उन्होंने उठाए हुए हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं। यार मोटी सी बात है यार, इससे पहले हमने वो वीडियो की राज धर्मा की, तो उसमें वो एक मेरे ख्याल में अंकिता तिवारी क्या उसका नाम था, वो काफी मुसलमानों के पास जाती, उनकी राय लेती कि आप इनके CAA जो है कानून पास किया गया तो आप इसके खिलाफ हैं, आप निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए। वो अक्सरियत तो कह रही है कि हम नहीं निकलेंगे, बल्कि टोटली कह रहे हैं। कोई यार आप लगता है वैसी साहब कौन से जिले में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, और वहां पे कितने लोगों ने अच्छा एहतजाज किया है। आप बात कर रहे थे, अब नाज़िया इलाही ने सबूत दिया, जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, जब पाकिस्तान बना उस वक़्त कितने % थे हिंदू पाकिस्तान में? 13 थे। नहीं वो तो टोटल थे ना, वो तो थे ना सारे नॉन मुस्लिम 13% टोटल। मैं बात कर हिंदू जो है, हिंदू सिर्फ हिंदू को स्पेसिफाई मैं कर रहा हूँ, हिंदू कितने % थे? 13%। आज इतने 1%। अगर ये बात सच है तो हमें क्या हमें सोचने पर मजबूर नहीं ये बात करते 13 से 1% रह गए, हम किधर लेकर जा रहे हैं? वो अपने ही हमारे थे, ये वो थे जिनके पास मौका था। 1947 के बाद उनके पास मौका था कि हिंदुस्तान में चले जाते, गए भी हैं लाखों की तादाद में लोग, उधर से भी आए हैं, वो मौका था, उन्होंने इस पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा, अपनी धरती माँ समझा, वो नहीं गए। उनके साथ हमने क्या किया? छुट्टे मारे, उनको जलील किया, ठोकरें मारी, और आज कितने 1% रह गए, समझो कि ना होने के बराबर। तो भाई इसकी वजूहात भी देखें कि उसकी वजूहात का क्या है, ना इंसाफी, किस वजह से वो काम हो गए हैं। फोर्सफुली कन्वर्जन। हमने मेरे साहब की शायद वीडियो देखी थी कि जिसमें मिट्ठू मियाँ के नाम पर एक नाम रहा, जो गैंग है जो जिसका काम ही यही है,
और उसको पोस्ट बनाई किसकी, वो कह रहे थे ISI की। चल जिसकी भी हो, लेकिन काम तो गलत कर रहे हैं ना। दुनिया में कोई भी काम हो जाए ISI कराती है, कोई भी मेजर साहब के नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई काम हो वो ISI जो है वो ISI करेगा। अच्छा, फिर बात आई, फिर उन्होंने बात की इंडिया के अंदर मुसलमान। उन्होंने जब 1947 में पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे से लागू हुए थे, उस वक्त 7 करोड़ मुस्लिम थे 1947। आज कितने बता रहे हैं वो? वैसे साहब खुद ही 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, बिल्कुल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। 7 करोड़ से यानी कि 3 गुना बढ़ गए, 20 करोड़ हो गए। और पाकिस्तान में कितने गुना कम हुए? 13 गुना कम हुए। उधर 3 गुना बढ़े हैं, इधर 13 गुना कम हुए। यानी कि पाकिस्तान में कम होने की तादाद रेशो बहुत ज़्यादा है और उनके बढ़ने की तादाद भी ठीक है। 3 गुना बढ़े तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है वहाँ पर, पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर नहीं पाकिस्तान से तो अगर पाकिस्तान फिर 24 तो उसमें से ज़्यादा कितने होंगे? मिनॉरिटी 3% लगा तो कितने होंगे? तो कम ही होंगे, बहुत कम, ठीक है ना। क्रिश्चियन यहाँ पर ज्यादा है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हिंदू है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर सिख है, फर्स्ट पर मुस्लिम है यहाँ पर। तो जूस मेरे ख्याल से वो तो नहीं है, इधर 1% भी नहीं है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से नहीं है। और अहमदीन में तो कोई फिर उन्होंने एक और सवाल उठाया, नाज़िया ने ये बात वाकई वैलिड थी उनकी। उन्होंने कहा जो इंडियन मुस्लिम है वो क्यों नहीं पिटीशन दायर करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भाई हम इधर ना खुश हैं, हमें भी इस अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट और करवाएं और हमें पाकिस्तान जाने दें, अगर वो उधर ना खुश हैं। बहुत बड़ा सवाल है। उनको दबाया जाता है ऊपर से, उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो वो क्यों नहीं बोलते हमें भी जाने जाता है, तो वो क्यों नहीं बोलते? ये भी देखिए ना, क्या देखें भाई वो क्यों नहीं बोलते कि हम यहाँ पे सेव नहीं है, हम हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें या पाकिस्तान भेज दें या किसी और मुस्लिम कंट्री में भेज दें। जैसे आज आपने वीडियो देखी कि हिंदुओं के साथ अगर ज्यादती होती तो उनको उनकी वीडियोज आती हैं, आप देखते नहीं वीडियो आती है, ये तो हम वो दुआएं देते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम यहाँ पे सेव नहीं है। शुएब भाई है और मुजफ्फर भाई है, ये खुद वहां पर गए हैं चोलिस्तान में या सिंध के इलाकों में, या उनको वीडियो बनाकर लोगों को पेश करते हैं। यहाँ पर तो हम उनकी खुद हेल्प करते हैं, लेकिन वहां पर तो ऐसा नहीं है। वहाँ आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं, जो मूवीज होती है ना वो किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस मूवीज में आप देख रहे हैं कि वहां पर अक्सर मूवीज में मुसलमानों को जो है ना वो आतंकवादी बनाया होता है, टेररिस्ट बनाया होता है कि मुसलमान होते ही टेररिस्ट है। मुसलमानों को एक बड़ी बुरी और गंदी निगाह से वहां पर देखा जाता है। क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं? ऐसा हकीकत में होता होगा। अगर उनको बुरी निगाह से देखा जाता है तो वो उधर क्या छनकना मांझ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ जाते इधर उधर? उनका जाओ यार, रहमतुल्लाह छोड़ो यार, तुम तो जेल आजम हो को 7 करोड़ से 20 करोड़ हो गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो आबादी तो उनकी बढ़नी है, तो तुम्हारी क्यों काम हुई हिंदुओं की? फिर तो वहां कन्वर्ट हुए होंगे तो वो चले गए होंगे। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती वैसे तो यार जो गलत, मैं इसको कब मैंने कहा कि ये ठीक है? मैंने एक मर्तबा कहा कि इनके साथ सही हो रहा है, मैंने कब कहा? या तो मैं कहूँ डिफेंड किया जा रहा हो, तो मैं उसके मुकाबले कह रहा हूँ कि इंडिया में भी तो मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया है, दोनों कंट्री में ऐसा ही होता है। तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने कहा, क्योंकि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यह कानून है ना कि उधर से जो भी नॉन मुस्लिम आना चाहिए आ सकता है। तो बांग्लादेश में भी यही हाल है, उधर मिनॉरिटीज कितनी थी अब कितनी है। नाज़िया लाई उन्होंने भाई डाटा है उनके पास, उन्होंने डाटा बताया। फिर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश मुसलमान क्यों दायर करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। फिर वो हिंदू कहाँ गए, वो मिनॉरिटी कहाँ गई? 13% से 1% हिंदू जो पाकिस्तान में रह गया है वो कहाँ गए? 13 से कम होकर वो किधर आसमान कहाँ गया या जमीन निकल गई, किधर गए? इस पर सवाल सोचो, गलत है, हम हैं, इस चीज़ से हम एग्री करना चाहिए हमें। खैर शानदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो में नाटक था, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।